आप ये बता सकते हैं कि वर्जिन है या फिर नहीं है? क्या आपकी वर्जिनिटी डिसाइड करने के लिए कोई फैक्टर है? तो बहुत सारे लोग आपको बहुत तरीके की सलाह भी देंगे। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी लड़की की जो वर्जिनिटी है उसको टेस्ट किया जा सकता है? उसको बताया जा सकता है कि हाँ, ये पूरी तरीके से वर्जिन है, इसने किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाए हैं और ये जो है ये वर्जिन नहीं है। कितने तरीके के टेस्ट होते हैं? तो पहली बात तो हम यही देखेंगे कि कितनी तरीके के लोग टेस्ट करते हैं, फिर हम ये जानेंगे कि मेडिकल क्या कहती है। ठीक है, तो पहला तो ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वाइट बेडशीट टेस्ट करते हैं कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है और जो फर्स्ट नाइट को उनके नीचे एक वाइट कलर की बेडशीट बिछा दी जाती है और फिर ऐसा लगता है कि जब वो रिलेशन बनाएंगे तो उसके बाद वो जो वाइट बेडशीट है उसमें ब्लड लगेगा। इसका मतलब है कि लड़की जो है वो पूरी तरीके से पवित्र है, क्योंकि उसको पवित्रता से भी जोड़ के देखा जाता है। ठीक है, एक तो पहला जो मैंने बताया वाइट बेडशीट, ये मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता, क्योंकि मुझे क्या, साइंस भी यही कहती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हार्मोन है वो पहले ही ब्रेक हो चुका होता है, किसी भी रीजन से हो गया हो, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी की वजह से ही हो गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी के साथ रिलेशन बनाने की वजह से हो गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी में वो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ हो। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल गलत है, फालतू है। एक दूसरा जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? देखिए, आप जिन लोगों को पता है वो तो खुद सोचेंगे कि हाँ सही है, लेकिन जिनको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि इस तरीके से भी टेस्ट किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, दूसरा है कि कोई लड़की जिसको अगर आप टच करते हैं तो अगर वो लड़की चिल्लाती है या फिर उसको रिस्पॉन्ड ना करके उसका विरोध करती है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो लड़की है ये वर्जिन है। नहीं तो उसने पहले रिलेशन बनाए हैं, इसीलिए वो आराम से बैठी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जबकि ये क्या सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी का नेचर किसी तरीके का होता है, किसी का कैसा नेचर होता है। अगर उसको ऐसा लगे कि सिर्फ मेरी वर्जिनिटी टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं तो वो फेक भी कर सकती है। समझ पा रहे हैं? तो ये भी कोई रिलायबल मेथड नहीं है। थर्ड, किस तरीके से और चेक किया जा सकता है कि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर किसी लड़की को अगर आप टच करते हो फर्स्ट टाइम रिलेशन बनाने के लिए, तो उनका जो ब्रेस्ट है वो बहुत टाइट हो जाता है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है, जिससे पता चलता है कि ये लड़की वर्जिन है। लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस यही कहती है कि जब भी आप रिलेशन बनाते हैं, अगर किसी के साथ आप पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो हमारी बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है और नॉर्मली भी ये टाइट होता है। जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है बहुत सारे वीडियोज़ में, ब्लड का जो फ्लो होता है वो हमारे उन ऑर्गन की तरफ बहुत ज़्यादा होता है, पूरी बॉडी में फ्लो करता है। आपके जो प्राइवेट पार्ट है उनकी तरफ ब्लड फ्लो करता है और आपकी जो ब्रेस्ट है उनकी तरफ भी ब्लड फ्लो करता है, तो वो नॉर्मली भी टाइट होती हैं। ठीक है, तो ये कोई प्रमाण नहीं है। किसी की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। अगर आप उस जो भी इंसान है उससे आप जुड़े नहीं हो, मन से बिल्कुल भी नहीं जुड़े हो और जो शारीरिक संबंध आपके साथ बनाना चाहता है, तो क्या आपके अंदर कोई फीलिंग्स आएंगी? तो हो सकता है आप में कोई भी चेंजेस देखने को ना मिले। इस वजह से अगर आप सोचते हैं कि लड़की वर्जिन नहीं है तो ये आप गलत है। ठीक है, लेकिन ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये टाइट हो ही। ठीक है, तो ये भी एक तरीका माना जाता है। देखिए, आप लड़कियों के साथ क्या क्या किया जाता है टेस्ट के नाम पे, कब खत्म होगा ये? हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। चलिए एक और जो मेथड है उसकी बात करते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते थे, हमारे देश में अब बहुत दिनों तक ऐसा चला है कि अगर किसी लड़की का रेप हुआ है, कुछ हुआ है, तो जो फीमेल होती है उसकी जो कि जिसके साथ कुछ भी गलत हुआ है, उसकी जो प्राइवेट पार्ट है ऑलरेडी वो कितना कुछ भुगत चुकी है, फिर उसके जो प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर 2 फिंगर्स डाल के चेक किया जाता था कि ये वर्जिन है या फिर नहीं है। आप सोचिए ये कौन सी मानवता है। लेकिन अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इसको बंद कर दिया है, बिल्कुल बैन हो गया है। तो टेस्ट तो बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग रिवाजों के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। लड़कियों को परखा जाता है कि वो पवित्र है या फिर नहीं है, लेकिन जो लड़के हैं क्या वो पवित्र हैं पूरी तरीके से? ऐसा भी तो नहीं होता ना। तो कम से कम पवित्र अपवित्र क्या है ये? क्यों ऐसे करते हैं आप लोग? क्योंकि जब मेडिकल ये कह रही है कि क्या, देखिए मेडिकल क्या कहती है उसकी बात करते हैं। तो मेडिकल यही कहती है कि कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है, कोई भी ऐसी सर्टिफिकेट नहीं देता कि आप वर्जिन है या नहीं, क्योंकि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो हम खुद हैं। तो साइंस के अकॉर्डिंग तो यही है कि जब भी कोई लड़की रिलेशन बनाती है तो भी हार्मोन ब्रेक हो सकता है।
जब कोई लड़की रिलेशन नहीं बनाती है या फिर वो फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो भी हाइमन ब्रेक हो सकता है। किसी किसी में होता ही नहीं है, बहुत ही कम होता है, इसलिए अगर आप रिलेशन बनाते भी हैं तो भी आपको ब्लीडिंग नहीं होगी। किसी किसी में थिक होता है तो वो टूटता भी नहीं है, ठीक है, किसी में रिलेशन बनाने के बाद भी वो नहीं टूटता है, और ये सच्चाई है। अगर आप कोई पुरुष हैं और आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ को लेकर टेंशन में है, मतलब आपको हो सकता है आपके प्राइवेट पार्ट में तनाव की समस्या हो कि वो जब आप रिलेशन बनाते हैं तो बीच में ही तनाव चला जाता है, या फिर तनाव आना ही कम हो गया है, मतलब आपको ईडी की समस्या हो गई है, या फिर आप टाइम बहुत कम लेते हैं, जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, मतलब आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है, तो इसके लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहती हूँ जो कि है मिस्टर्स कंपनी का ये कॉम्बो पैक आता है। इसमें ये कैप्सूल होते हैं, बोल्ड फोम एंड कैप्सूल्स, जो कि मिस्टर्स कंपनी के हैं, और यही इसमें एक क्रीम आती है जिसका नाम है एनहेंस क्रीम, जो कि आपको प्राइवेट पार्ट पे मसाज करनी होती है। ये कैप्सूल आपको खाने के लिए होते हैं। तो इस कॉम्बो पैक में सबसे पहले हम बात करते हैं इन कैप्सूल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहला हम ट्रेडमार्क मॉलिक्यूल जो कि है लिबिजा, जो कि क्या काम करता है, आपके ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये एक ट्रेडमार्क मॉलिक्यूल है, 100% टेस्टेड और नेचुरल प्रोडक्ट है, जो कि बना हुआ है आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से। तो ये क्या काम करता है, आपका जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज करता है, जिससे कि आपकी जो प्राइवेट पार्ट है उनके साइड में भी जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छा होता है। ये अच्छा होने की वजह से आपकी जो इरेक्शन की जो प्रॉब्लम है, मतलब जो तनाव नहीं आता है, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, उसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है सफेद मूसली। हम सब जानते हैं जब भी सफेद मूसली खाते हैं तो वो पुरुषों के शरीर में नेचुरल तरीके से क्या काम करता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो आपकी जो डिजायर है वो बढ़ जाती है, और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी एक तरीके से आने में हेल्प होती है, आपकी जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होने का काम करती है, ठीक है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है ये है इसमें ये एनहेंस क्रीम, जो कि आपके प्राइवेट पार्ट को मसाज करने के लिए होती है। अब इससे क्या होगा कि इससे आपका ब्लड का फ्लो अच्छा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर होती है L-आर्जिनिन, जो कि आपके जो ब्लड वेसल्स जो होती है उनको रिपेयरिंग का काम करती है, जिससे कि आपका जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छा हो जाए और आपको इरेक्शन में सुधार महसूस हो। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि है लौंग का तेल। अगर आपका टाइमिंग कम है तो उसको भी ये ठीक करता है, क्योंकि ये हाइपर सेंसिटिविटी को रोकने का काम करता है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है तो उसको ये कम करने की कोशिश करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट, जब कभी कभी ड्राइनेस फील होती है तो उसकी वजह से भी आपका जो टाइमिंग है वो कम हो जाता है, तो इसके अंदर एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है जो कि आपकी ड्राइनेस को कम करता है, और थोड़ा बहुत अगर छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी क्योर करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, उन पे आप कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, और अपने कोई अगर क्वेश्चन है तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है अगर आप ये कूपन कोड आप यूज करते हैं, तो में जाके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिससे कोई ये बता सके कि ये लड़की वर्जिन है या फिर नहीं है। तो लड़के के बारे में भी ऐसा ही है, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा सर्टिफिकेट कोई भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारा डिसाइड नहीं कर सकता। हम खुद डिसाइड करते हैं कि हम क्या है, हम वर्जिन हैं या फिर नहीं है। और ये इतना मैटर क्यों करता है ये भी मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे समाज में ऐसा बहुत चलता है। तो इसमें जो सही होता है वो भी फंस जाता है, कभी कभी इनके चक्कर में आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से परे हटिए। और पहली बात तो कोई भी अच्छा जो पार्टनर होता है उसके साथ हो सकता है कभी कुछ पहले हुआ हो, किसी भी तरीके से हुआ हो, तो एक अच्छे इंसान की तलाश कीजिए। किसी बॉडी के पीछे ऐसे ना भागिए जिससे कि आप खुद के माइंड में भी वो एक डर क्रिएट कर रहे हैं कि मुझे ऐसे इंसान से मेरी शादी हो जाएगी जिसकी पवित्रता नहीं है, अपवित्र है। तो ऐसे क्यों समझते हैं आप लोग? कुछ इस तरीके से समझिए कि आप जो हैं वो हैं, आपका जो पार्टनर है आप उसको समझें, उससे प्यार करें और एक अच्छा सा अपने बीच बॉन्ड रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि क्या वर्जिनिटी टेस्ट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।